कानपुर में एक विवाहिता ने अपने पति और उसके साथी पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस आयुक्त से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर कमिश्नरेट में एक महिला ने अपने पति, सास और एक अन्य व्यक्ति पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और जबरन गलत कामों के लिए मजबूर किया गया। महिला ने यह भी दावा किया है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के एक ताजा मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ जबरन गलत व्यवहार किया गया, जिसके बाद उसने किसी तरह पुलिस को सूचना देकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस आयुक्त कार्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। पीड़िता ने अपनी सुरक्षा और जल्द न्याय की मांग की है। मेरे पति मेरे से जबरदस्ती लोगों के साथ अपने मतलब कि मिलने वाले दोस्त या जो अधिकारी को ऑथराइज करने के लिए शारीरिक संबंध बनाने पे जोर करते थे, जबरदस्ती कराते थे, जो कि मेरी मर्जी नहीं होती थी तो ऑब्जेक्शन करने पे मारते भी थे। और ज़्यादा अगर मैं कुछ स्टेप करूँ तो मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे करके मेरे परिवार मुझे फंसाने की धमकी देते थे और मुझसे झूठ बोल के उन्होंने शादी करी। हम लोग का प्रेम विवाह हुआ था। मैं ब्राह्मण हूँ, वो SC के कास्ट के हैं, तो जिससे उन्होंने मेरी फैमिली के ऊपर SC ST का कई बार मुकदमा भी किया, जिसमें हालांकि वो कोर्ट के द्वारा ये हुआ कि कुछ हुआ नहीं उसमें, लेकिन इस तरीके से वो दबाव में हर वक्त लेते हैं। अब तो मेरा बच्चा भी 6 साल का होने को आ रहा है, तो बच्चा बड़ा हो गया। मैंने अभी भी उनको ऑब्जेक्शन किया, अभी 13 अप्रैल की बात है। मैंने कहा देखो ये सब काम ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना है। और इस तरह से वो और भी लड़कियों का मतलब कि बुलाते हैं, मिलवाते हैं, और जो नहीं मानता उनको यहाँ तक कि वो क्या बोलते हैं, गोगो होता है, और वो जो चीज़ें होती है वो सब भी चीज़ें देते हैं। वो भी मेरे पास की सब है, हाँ, जिससे कि वो उत्तेजित हो, काम करे, सेक्स की गोलियां वगैरह सब कुछ वो अवेलेबल अपने पास रखे हैं, उनके घर में है। अगर जाँच की जाएगी सब मिलेगा। इसके बाद 13 तारीख को मेरे साथ जबरदस्ती मतलब कि करने के लिए कहा गया। उसमें क्या नाम है, 7 बजे शाम की बात है। SK जायसवाल बंदा है, उसको बुलाया उन्होंने, साथ उन लोगों ने ड्रिंक पी। उसके मेरे मना करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें भी और बेटे को भी, दोनों हम क्या कहते, काफी दिन भूखा भी रखेंगे, घर के अंदर बंद कर देंगे, यहाँ तक तुम्हारी मदद के लिए कोई दौड़ के आ भी नहीं पाएगा। वो गेट में बंद कर लेते थे। उसके बाद आप किसी से भी मदद नहीं मांग सकते, और रात भर समझ लीजिए मना करने के बाद उस वक्त तो मेरे साथ उन लोगों ने जबरदस्ती करा ली। और उसके बाद जब वो चला गया बंदा, उसके बाद मेरे पति ने मुझे खूब मारा ऑब्जेक्शन करने पे, जिसपे मैंने 112 डायल करी 14 तारीख के सवेरे के आसपास। तो पुलिस मुझको वहां से निकाल के, वो वीडियो भी उन लोगों के पास है, पुलिस के पास, कि वो गेट कैसे तोड़ के, वो दीवार तोड़ के मुझे बाहर निकाल रहे थे कि मैं किसी से किसी की मदद ना मांग सकूं। फोन उनका मैं लेकर आई, फोन में बहुत सारे सबूत है, सारे एविडेंस है, जिसको इन्होंने अभी डिवाइस को लॉक कर दिया है कि जिससे कि मैं किसी को सबूत उनका दे ना पाऊँ। SSP साहब को ये सारी बात बताई, ये सारे मैंने वो स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए लोगों से बात करते हुए, लड़कियां आगे फॉरवर्ड करते हुए। तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करने के लिए आपके थाने में भेजेंगे। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरे पास मरने के अलावा कुछ बचा नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है। अब मैं इस दलदल में नहीं रहना चाहती। मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ, आज से नहीं। वो बंदा मुझे हर बार, क्या नाम है आपका? विशाखा, आपके पति? सूर्यकांत सिंह, थाना चकेरी पड़ता, सनीगवा। कहने को वो इंश्योरेंस का काम करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के माध्यम से वो ये भी काम करते हैं। हाँ, देह व्यापार का काम करते हैं, सेक्स रैकेट का। उनके यहाँ उनकी बहनें, उनकी माँ, ये मतलब पुश्तैनी का में पहले श्यामनगर में होता था, अब फिर वो सनीगवा वहाँ पे चला गया, भावानगर में। तो क्या